सरकार की तरफ से जो बुढ़ापा पेंशन चौधरी देवीलाल जी ने बढ़ाई थी, उस बुढ़ापा पेंशन में अनेक शर्तें लगा करके बुजुर्गों की पेंशन काटने और रोकने का काम किया जा रहा है। करीब करीब 1 लाख से ज़्यादा लोगों की पेंशन रोक रखी है और काट दी गई है। जब इसके लिए हमने एक फैसला किया कि या तो मुख्यमंत्री अपनी तरफ से ये स्पष्ट करे कि हम किसी भी बुजुर्ग की पेंशन नहीं काटेंगे, और उसके साथ साथ जो मुख्यमंत्री की घोषणा थी 21 अक्टूबर की कि हम 200 रुपये बढ़ा करके बुजुर्ग को 1 नवंबर से पेंशन देने का काम करेंगे। हैरानी की बात है, पेंशन बढ़ा करके देने की बजाय पेंशन काटी जा रही है। 1 लाख से ज़्यादा लोग पेंशन से वंचित हैं। इसके लिए हमने एक फैसला किया है कि हम 20 फरवरी को पंचकुला में इकट्ठे होंगे। प्रदेश भर के बुजुर्ग जिनकी पेंशन कटी है वो सारे आएंगे और महामहिम को एक ज्ञापन देंगे, उन्हें एक मेमोरेंडम देंगे कि पेंशन बहाल की जाए और 3200 रुपये के हिसाब से पेंशन दी जाए। उसके ऊपर मुख्यमंत्री अपनी तरफ से कल सफाई दे रहे थे, गोलमाल बातें करके कहीं ना कहीं अपने आप को इस बात से बचाना चाहते थे। मुख्यमंत्री अपनी कई हुई बात को प्रेस के सामने रख के बताने की बजाय कि मैंने 21 अक्टूबर को पब्लिकली ये अनाउंस किया था कि मैं 1 नवंबर से पेंशन बढ़ाऊंगा, ये मेरे से भूल होगी, अपने उस झूठ और भूल को सुधारने की बजाय एक नई कहानी सुनानी शुरू कर रहा है। कल प्रेस में बता रहा था कि किस किस के राज में कितनी कितनी पेंशन बढ़ी, किस किस के राज में कौन कौन सी कैप लगी। तो मैं मुख्यमंत्री से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आपने कल फिर प्रेस के सामने एक बड़ा झूठ बोलने का काम किया। कल फिर आपके बीच में ये बात कही गई कि चौटाला साहब के राज के अंदर कैप लगाए गए, जबकि हमारी गवर्नमेंट के दौरान कोई भी इस किस्म का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ कि जिससे कोई बुजुर्ग की पेंशन पे कैप लगे या उसकी पेंशन बढ़ने में कोई रुकावट पैदा हो। मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। 24 जुलाई सन 1987 को चौधरी देवीलाल जी ने पेंशन शुरू करी थी 100 रुपया माहवार। उस वक़्त अफसरों ने चौधरी साहब को ये समझाने की कोशिश करी कि जिसके घर में कोई नौकरी लगा हुआ है या जिसकी इतनी इनकम है या कोई इंडस्ट्रिस्ट है, ऐसे लोगों को जो टैक्स पे करता है, ऐसे लोगों को पेंशन नहीं दी जाए। चौधरी देवीलाल ने कहा कि ये सम्मान पेंशन है, हर आदमी का अधिकार है। जिसकी उम्र 65 वर्ष होगी, उस वक़्त में 65 वर्ष पेंशन की सीमा रखी गई थी, आयु सीमा जो, और 100 रुपया माहवार पेंशन दी गई थी, सबको मिली थी। उसके बाद 92 में कांग्रेस की सरकार बन गई, चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री बने। उन्होंने एक शर्त लगा दी, 2 शर्तें। पहली शर्त लगाई कि जिसके पास 4 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है उसको पेंशन नहीं मिलेगी। दूसरी लगाई कि जिसकी सालाना 10,000 रुपया आय है, इनकम है, उसको नहीं मिलेगी।
इसका हमारी पार्टी ने हाउस में विरोध किया था, बाहर भी विरोध किया। वो भी इस बात को लागू नहीं कर सके, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। उसके बाद जो है 2011 में जब हुड्डा की गवर्नमेंट थी, उस वक्त फिर इस 10,000 की आय को बढ़ा करके 50,000 रुपये सालाना कर दिया था, और फिर इसको 10,000 से बढ़ा करके 50,000 से बढ़ा करके 2 लाख कर दिया था। उन्होंने भी इस पर शर्तें रखी थी, उन शर्तों के साथ बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही थी। हमारी सरकार के दौरान पेंशन कटी नहीं, हमने पेंशन बढ़ाई थी, 100 रुपये से 300 रुपये करी थी, 5 वर्ष में 3 गुना बढ़ा दी। कांग्रेस के राज में 10 साल के राज में 3 गुना बढ़ोतरी हुई, 1,000 रुपये अभी 300 की। और जो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमने पेंशन बढ़ाई है, इनसे पूछने वाला हो कि तुमने 11 साल में 3 गुना बढ़ाई है। लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास भरोसा जताया, 2029 में अगर हमारी सरकार बनाई तो हम इस पेंशन को पहले ही झटके में डबल कर देंगे। बुजुर्गों की जितनी पेंशन होगी उसकी 2 गुना करके देने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री बारी बारी सफाई देते हैं। मैं आज फिर आपके माध्यम से सरकार को ये बताना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि अगर आपने जो ये फैसले ले रखे हैं, जो आपने पेंशन की कटौती के अंदर जो शर्तें लगा रखी है, ये वापस करो, और 20 तारीख से पहले मुख्यमंत्री इस बात की घोषणा करो कि हम 3200 रुपये के हिसाब से हर बुजुर्ग को जिसकी आयु 100 वर्ष होगी, किसी भी किस्म की शर्त लगाए बिना उसको उसकी पेंशन देने का काम करें। अगर पेंशन नहीं काटी गई है तो फिर आज गांव-गांव के अंदर ये अनाउंसमेंट क्यों कराई जा रही है कि जिस किसी की पेंशन रुकी है, कटी है, वो पंचायत घर में आए, आकर के एक फार्म भर के दे, ताकि हम उसको नए सिरे से उसको उसकी पेंशन देने का काम करें। झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। जो वायदे किए उनको पूरा करना पड़ेगा, तभी जाकर के लोगों का विश्वास इनके ऊपर बढ़ेगा। आज हैरानी की बात है, कांग्रेस के लोग भी पेंशन को लेकर के चिंता व्यक्त कर रहे हैं, जिन्होंने इस पेंशन को रोकने और काटने का काम किया था। आज और भी कई लोग शहीद होना चाहते हैं उंगली कटा करके। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है वो चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है। हमारा ये फैसला है कि चौधरी देवीलाल के द्वारा या चौटाला साहब के समय में लोगों को जो सुविधाएं प्रदान की गई थी, अगर सरकार उनमें किसी किस्म से कोई कट लगाने की कोशिश करेगी, कोई भेदभाव करने की कोशिश करेगी, तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। उसके लिए आंदोलन करेगी, लड़ाई लड़ेगी, सड़कों पे आएगी और सरकार को फिर से वो सारी सुविधाएं देने के लिए मजबूर करेगी। आज केवल बुजुर्ग परेशान नहीं, आज हर वर्ग के लोग दुखी और परेशान हैं। नया बजट आ रहा है, उस बजट में आप देखना, पहले तो 3,56,56,000 करोड़ रुपए का कर्जा था। अब की बार वो कर्ज जो है 4 लाख क्रॉस कर जाएगा। कर्जे पे कर्जा सरकार ले रही है, लेकिन लोगों को सुविधाएं देने की बजाय उन्हें परेशान कर रही है। आज सरकारी जो नौकरी है, हर डिपार्टमेंट के अंदर 50-60% तक भी आज कर्मचारियों की कमी है। घोषणाएं रोज नई नई है।
लेकिन उन पे अमल नहीं है। केवल ध्यान बांटने के लिए रोजाना नई बात सरकार की तरफ से कही जाती है। कृष्ण बेदी का एक बयान था, वो भी मैं देख रहा था कल, वो भी मजाक उड़ा रहा था बुजुर्गों का पेंशन को लेकर के। उससे पूछने वाला हो, तू जब पहली बार एमएलए बना था, बीच में 5 वर्ष तक जब तू एमएलए नहीं था, तब तैने कितने रुपए पेंशन के रूप में लिए? तुझे पेंशन क्यों दी गई? ऐसा कौन सा काम किया था तैने इस प्रदेश में जिसकी वजह से आपको पेंशन मिले? एक एमएलए को, एमपी को, राज्यसभा के मेंबर को, अगर एक एमएलए राज्यसभा का मेंबर बन जाता है, अगर वो लोकसभा का मेंबर बन जाता है, तो उसको एक एमएलए की पेंशन नहीं मिलती, उसको तीनों जगह से पेंशन मिलती है। और उसको नहीं, उसकी जो वाइफ है, जो उसको भी जो सुविधाएं एक एमएलए को, एक्स एमएलए को दी जाती है, चाहे वो मेडिकल की है, चाहे वो आपके एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सरकारी जो बसें चलती है, उन पे जो किराया माफ है, जो मेडिकल सुविधा है, वो सारी सुविधाएं उसके परिवार के सदस्यों को भी मिलती है। तो फिर जब एक कानून बन गया था, ये सारी चीज़ें कानून के तहत ही मिल रही होगी इनको। अगर कोई अधिकारी रिटायर हो जाता है, उसको भी पेंशन मिलती है, उसके डिपेंडेंट को भी सारी सुविधाएं मिलती है। बुजुर्ग आदमी अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसका कोई डिपेंडेंट नहीं है, सरकार को उसके डिपेंडेंट को भी ये सारी सुविधाएं देनी चाहिए, ताकि जो उसका डिपेंडेंट होगा वो उसकी देखभाल करता रहेगा। हमारे दोनों विधायक इस बार इस बुढ़ापा पेंशन को लेकर के सेशन शुरू होते सबसे पहले इस मुद्दे को उठाएंगे और इस मुद्दे पे मुख्यमंत्री को कहेंगे कि भी आप अपना स्पष्टीकरण दो, अपना जवाब दो, बताओ कि पेंशन जो है वो कौन लोग उसके हकदार हैं, उसमें क्या क्या शर्तें आपने लगा रखी हैं, और शर्तें लगाई है तो उसके पीछे कारण क्या है। हम इस लड़ाई को बहुत आगे तक लेकर के जाएंगे। बुजुर्गों को जो सम्मान पेंशन चौधरी देवीलाल ने दी, वो किसी कीमत पे कटने नहीं देंगे। हर हालत में उनको उनका हक दिला करके रहेंगे। तो सर 20 तारीख को जो प्रदर्शन होगा, इसमें जिन लोगों की कटी है बुजुर्गों की, उनको भी साथ वो सब लोग आएंगे, हजारों की संख्या में बुजुर्ग आएंगे। मेरे पास सैकड़ों टेलीफोन दिन में आते हैं, बुजुर्गों के फ़ोन आते हैं, वो पूछते हैं कि हमें पंचकुला में कहाँ पहुँचना है। और अब हरियाणा प्रदेश के आम नागरिक को केवल और केवल विश्वास और भरोसा किसी राजनीतिक दल पे है जो उनके सम्मान की लड़ाई को लड़ सकता है, तो इंडियन नेशनल लोक दल है। मुख्यमंत्री से आपको उसी टाइम पूछना चाहिए था कि आप पेंशन तो नहीं दे रहे, कम से कम 1,05,000 बुजुर्गों को झूठ तो ना बोलो। अगर 1,05,000 बुजुर्ग की डेथ हुई है तो सरकार के पास तो आंकड़ा होता है। आजकल तो डेथ सर्टिफिकेट बनते हैं, वो फिर डिटेल बता दे कौन से 1,05,000 बुजुर्ग मरे हैं। मतलब हद नहीं है कि किस तरह से मुख्यमंत्री सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं। पकड़ा तो उसी दिन गया था कैथल में मुख्यमंत्री, जब कैथल में एक पत्रकार ने यह सवाल किया था, तो उसके सवाल का जवाब देने की बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ करके भाग गया था। अगर पेंशन नहीं काटी होती तो फिर भागता थोड़ा ही, फिर तो कह सकता था ये कह रहा, मैं कह रहा हूं ना, तेरे पे कौन विश्वास करता है, तू तो डम्मी आदमी है,
जो मुख्यमंत्री डमी होगा उस पर कोई कैसे भरोसा करेगा। यहाँ शुरू में जब ये मुख्यमंत्री बना था कितनी लंबी कतारें लगती थी, कितने लोग मिलते थे। अब कोई 4 आदमी आते हैं तो बता दो। ये विश्वास भरोसा इसीलिए उठ गया ना कि जो कोई दुख लेकर के अपना करके खड़ा होता था वो 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया, उसका विश्वास खत्म हो गया। उसने भी 10 लोगों को जाकर के कहना शुरू कर दिया भाड़ा मत लगा दे के, कोई फायदा नहीं है वहाँ जाने का। उन्होंने कल एक बात और कही थी कि विपक्ष ने कहा कि 70-75,000 लोग पेंशन कट गई। उन्होंने कहा कि पेंशन काटी नहीं है, सस्पेंड की है, जो लोग सर्टिफिकेट दे देंगे। क्यों करी सस्पेंड? सस्पेंड भी क्यों करी, उसका कारण बताओ। किस बात की सस्पेंड करी? जिनको उम्र कम है, ज़्यादा लिखवा दी, 60 साल लिखवा दी, या आय ज़्यादा है। जो ढांडा एजुकेशन मिनिस्टर नहीं है, उसके सास और ससुर दोनों की कट गई। उनकी इसलिए काट दी क्या कि उन्होंने उम्र 48 साल लिख रखी थी। ये 48 साल के थे, ढांडा ये है 50-55 साल का तो है कि नहीं है। तो उसके सास ससुर 70 साल से ऊपर हो गए कि नहीं होंगे, उन दोनों की कट गई। और नहीं, ये उदाहरण बैठा राम कुमार इसके गांव के हैं, नंबरदार के, इन्होंने मुझे आज बताया कि उनकी भी काट दी। कितने लोग टेलीफोन के ऊपर आजकल वीडियो बना करके डालते हैं। बुजुर्ग सैनी के खुद के गांव के एक व्यक्ति का वीडियो आया हुआ है। उसने ये कहा कि मेरी उम्र जो है 70 वर्ष से ज़्यादा है, मुझे पर्सनल तौर पे नायब सिंह जानता है, मेरी भी कट गई, मेरी घरवाली की भी कट गई। कितने लोग हैं ऐसे, कितने वीडियो आजकल चल रहे हैं, आप देखो। ये कौन सी सफाई है सरकार की तरफ से कि हमने सस्पेंड कर दी। पेंशन बढ़ाने से पहले कितनी शर्तें लगाई हुई है, आप सोच भी नहीं सकते। क्या लगता है सरकार क्यों काट रही है? सरकार क्यों काट रही है पेंशन, क्या लगता है? इस सरकार को हर वर्ग के लोगों को परेशान करने में मज़ा आता है। अब ये बुजुर्ग बच्चे थे, इनको परेशान करके देख रहे हैं कि क्या रिएक्शन आता है, पर इनको ये पता नहीं है ये बुजुर्ग जो है ये तुम्हारी ज़मीन खोद देंगे।